साथियों नमस्कार, कबीर की न्यूज़ के ऑफिशियली पेज पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको पता है कि भाई नीट के रिज़ल्ट के अंदर जिन लोगों ने, जिन विद्यार्थियों ने बाजी मारी है, हम उनके घर तक जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आज मैं हनुमानगढ़ ज़िले के पड़ोसी ज़िले श्री गंगानगर के पदमपुर तहसील के एक गाँव में मौजूद हूँ, जहाँ पर भावना ने नीट को क्रैक किया और कैसे किया, उनकी काबिलियता के पीछे ये किसको श्रेय देना चाहेगी और इनके परिवार वालों का क्या कहना है, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। भावना, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। थैंक यू सर। और भावना, नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी बहुत अलग सी भावना होगी और नीट में हर एक बच्चा जाना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, तैयारी बहुत करनी पड़ती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले नीट क्वालिफाई के लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? जी, इसके लिए अपने पेरेंट्स को, जो अपने मोटिवेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं अपने लिए, तो ये पेरेंट्स को जाता है कि अपने को देना कि आप नीट के लिए अपने क्वालिफाई करें और उसके आगे की प्रोसेस है उसमें जाएं। जी, नीट क्वालिफाई के लिए आप सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है या फिर पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, जो मैट्रिक्स से था। इस बार मैं मैट्रिक्स में थी, अभी ऑफलाइन थी, अभी यहाँ हूँ। तो मैट्रिक्स परिवार के बारे में क्या कुछ कहना है आपका? क्योंकि मैट्रिक्स के बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जिन्होंने जेई के अंदर सिलेक्शन दिए है, नीट क्वालिफाई किया है। प्रथम वर्ष की बातचीत की जाए तो 200, फिर 400, इस बार 500 प्लस नीट क्वालिफाई हुए हैं। हाँ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने स्टडी लेवल के बारे में और मैट्रिक्स के लेवल के बारे में? मैट्रिक्स हम वहाँ पे ऑफलाइन थे, तो बहुत अच्छा माहौल था वहाँ का, और वहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं, सभी ने हमें ऑफलाइन जो काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, जो यहाँ पे चाहे भीड़ में जो नहीं मिल पाता उस बच्चे को वहाँ मिल पाता है। और एक अच्छे लेवल की स्टडी थी वहाँ पे, टॉप जो टीचर थे वो हमें पढ़ा रहे थे और सब कुछ था, कि जो सर थे वो हमारी ऑफलाइन काउंसलिंग कर रहे थे और हमें टेस्ट जो DTS वगैरह वो हर चीज़ टाइम पे सिलेबस कवर किया गया था, सब कुछ। और जो अभी इस बार जो 500 प्लस बच्चों को जो डॉक्टर्स बनाया है उन्होंने, और पीछे जो उनके पास एक्सपीरियंस है वो 10 से 15 सालों से भी ज़्यादा का है, जो टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने 15,000 से प्लस बच्चों को भी डॉक्टर बनाया है। बहुत अच्छा वहाँ का माहौल, स्टडी सब कुछ बहुत अच्छी थी, ये बहुत अच्छा रहा। जी, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ साथ गुरुजनों को भी श्रेय देना चाहेंगे। भावना, मेरा एक अलग सा पर्सन ये भी रहेगा कि आपको देख करके बहुत सारी बेटियों के मन में भी आएगा कि हमें भी नीट के क्वालिफाई करने के लिए बाहर जाना चाहिए, तो सीकर भेजने के लिए क्या कुछ मार्गदर्शन तय करेंगे आप उनको? हाँ, सीकर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है कि कैसे एक बच्चे को वहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत फ़र्क होता है। ऑफलाइन में एक बहुत बच्चे को माहौल, सब कुछ टीचर्स आपको गाइड करते हैं पर्सनली, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो मैं चाहूँगी कि हर बेटी को ये मौका मिले कि वहाँ पे जाए और अपने फ्यूचर के लिए वो एक काम करे। कब पता चला आपको कि मैं भी नीट क्वालिफाई कर सकती हूँ? पेरेंट्सों को कब ऐसा एहसास हुआ, तब जा कर के आपने ये फैसला लिया कि हमें सीकर मैट्रिक्स में जाना चाहिए? ये प्लान 12th के, जैसे 10th के बाद अपने सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तभी से स्टार्ट थोड़ा सोचना पड़ता है फिर क्या सब्जेक्ट लेके अपने काम करें। तो तभी होता है कि अपने एक मेडिकल चूज़ करते हैं, ताकि फ्यूचर के सोच के कि नीट क्वालिफाई करने का सोचेंगे, और उसके बाद अपने जो प्रोसीजर है डॉक्टर उसके MBBS वगैरह वो स्टार्ट करेंगे। कितने % मार्क्स बने आपके 10th के अंदर? 10th में 89.50 मार्क्स थे मेरे। तब से सोच लिया था कि डॉक्टर बनना है? हाँ, तभी से एक प्लान होता है कि हाँ। अच्छा, मम्मी पापा की सपोर्ट के बारे में 2 शब्द कहेंगे? हाँ, पेरेंट्स के छोड़ने में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम सीकर ही नहीं जा पाते अगर नहीं होता सपोर्ट, तो ये तो जाहिर सी बात है। और हर माँ बाप को ये मैसेज देना चाहेंगे कि बेटियाँ बेटों से कम नहीं है, उनको ज़रा मौका दीजिए। ज़रूर, सभी एक जैसे हैं, कोई कम नहीं होता। अब चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा, ये मैटर नहीं करता। भावना के विचार बहुत अच्छे हैं और इनका कहना है कि भाई सब माँ बाप को मौका भी देना चाहिए, बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। दरअसल इनके पिताजी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बातचीत कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट अध्यापक है, मुझे ऑफ कैमरा बताया। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं जब रिजल्ट पता चला कि बेटी का नीट में क्वालिफाई हो गया? सर, बहुत अच्छा महसूस किया। जैसे मैंने रिजल्ट देखा, मैंने सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया, उसके बाद मैंने मैट्रिक्स परिवार को धन्यवाद दिया। और मैं 1 साल से मैट्रिक्स से जुड़ा हूँ और मेरे दिमाग में एक प्रश्न होता था कि टीचर्स जैसे ना बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने देखा भावना के जैसे मैं बीच में जैसे इससे कम्युनिकेशन होता मेरा दूरभाष से, तो ये कहती है आज पापा शंकर सर मिले, आज शंकर सर मेरे को ये कह रहे थे, आज मान सर मिले, आज मान सर। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता ये चीज़। देखो, एक टीचर जब एक बच्चे से कम्युनिकेट करता है तो इसका बहुत ही एक असर आता है। पिछली बार जैसे थी ये, लेकिन मेरे को कहीं न कहीं इस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी कि कहीं कम्युनिकेट बच्चे का टीचर से हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन इस बार मैं मैट्रिक्स परिवार का फिर पुनः जैसे हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि बार बार जैसे इसके दूसरे तीसरे दिन मेरे से बात होती थी, कहती आज पापा वो सर मिल गए थे, आज मेरे को ये कह रहे थे बेटा ऐसे रहना। और इसने सबसे बड़ी बात ये भी कही थी, जब ये पेपर दे के बाहर आई तो पेपर का जैसे लेवल इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, तो उसके बाद जैसे इसने कहा पापा कोई बात नहीं, सर कहते थे भी जो पेपर हार्ड होगा ना वो सभी के लिए हार्ड होगा, और मैंने उसी थ्योरी पे काम किया था। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बड़पन है मतलब बेटी का। हाँ जी, और इसलिए मैं मैट्रिक्स परिवार को बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ। और मैं भी
एज ए पेरेंट्स मैं जितने पेरेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, और अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं मानता हूँ कि सीकर में मैट्रिक से बढ़ के शायद कुछ नहीं है। चलिए सर, ये भावना के पिताजी है जिनका कहना है कि भाई एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएं, और इनके गार्जियन के तौर पर इनके पास फ़ोन भी आते थे सीकर से कि भाई आपकी बेटी की इस बार इतने स्कोर बना है, ये परफॉर्मेंस है वो दे रही है। भावना मेरे साथ लगातार बनी हुई है, और इनके रहन सहन खाने पीने को लेकर के सबसे ज़्यादा अगर कोई जानता है तो उनकी माँ जानती है। मैं उनकी माँ से भी बातचीत करूँगा। बेटी ने जितो नज़दीक हो, जितनी माँ जाने, जितो बाप भी कौन जान सके, रिश्तेदार भी कौन जान सके, भाई भी कौन जान सके। लेकिन कभी यार दिल की बात बताएगी कि मम्मी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन कौन लाग रही हो, कभी तेरी याद आवे, इन तरीके की कोई बातचीत भी थारी होती है? नहीं की, ऐसे नहीं की। अच्छा। अच्छा, बढ़िया पढ़ रही हूँ। बढ़िया पढ़ती है एकदम? बढ़िया पढ़ती है। और थे कितना दिनों संभालने जानता है? बस 2-3 दिन 4-5 दिन से चली जाती है पास। अच्छा अच्छा, तो मतलब फ़ोन पर बात होती रहती है बेटा तुम डंगू तेरी पढ़ाई चल रही है? हाँ बढ़िया बात, तो सुबह शाम बात होती बढ़िया, 2 बार। अब मतलब बढ़िया महसूस कर रहे होगे थे? हाँ बढ़िया एकदम। अब तो बेटी डॉक्टर बननी चाहिए ना? हाँ बढ़िया डॉक्टर बनेगी भी भावना। हाँ, तो भावना के अलावा भी बहुत सारी लड़कियां थार लोगों ने सुन सी, तो बाकी माँ ने भी थे कि कहना चाहोगा कि भी मैं भी एक मेरी बेटी ने 12 भेजी, इन तरीकों के मैसेज देना चाहोगा? फिर बागड़ी भाषा में बोलर बताओ। हाँ बिल्कुल भेजना चाहिए। हाँ भेजना चाहिए, बाहर से बच्चा सीखता है वैसे। हाँ भाई देखो, वही भावना की माँ है, और मैंने एक लड़की सरिया बेनीवाल की माँ से ही बातचीत करवाई थी। हाउस वाइफ जो है वो आज के ज़माने में एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और वो भी आजकल इतना बोलना सीख गए हैं कि भाई बाहर की दुनिया में बच्चों को भेजना चाहिए। भावना और क्या कुछ कहना चाहेंगे मैट्रिक्स परिवार के बारे में, वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में, वहाँ के अटेंडेंस के बारे में, वहाँ की टेस्ट सीरीज़ के बारे में? मतलब कि टेस्ट सीरीज़ तो एकदम टॉप थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। जब टीचर्स इतने परफेक्ट हैं तो टेस्ट सीरीज़ में जी, कोई वो नहीं जी, था। जी। सिक्योरिटी को लेके ये था कि हमारी अटेंडेंस वगैरह टाइम टू टाइम होती थी। वो जो आजकल टेक्निकल जो सिस्टम चल रहा है उससे हम एब्सेंट होते या फिर कोई दिक्कत होती तो सबसे पहले पेरेंट्स को मैसेज आता कि अपने आज नहीं, बच्चा आज नहीं पाया। वो पर्सनल फ़ोन भी, कॉलिंग भी प्रोवाइड है वहाँ पे कि आप बच्चा क्यों नहीं आया, कोई रीज़न भी पूछते हैं वो लोग। ये अच्छी चीज़ है, ताकि हालांकि बहुत सी जगह नहीं देखने को मिलता, पर बहुत अच्छी चीज़ थी ये सिक्योरिटी को लेके। अच्छी से जो भी उनके स्टाफ थे सारे बहुत अच्छे, मतलब सिक्योरिटी लेवल अच्छा था ओवरऑल। तो मम्मी से कितने देर से बात होती? ज़्यादा फ़ोन पे बात पापा से होती थी या मम्मी से होती थी? दोनों से फिक्स टाइम पे होती थी, दोनों का फिक्स टाइम था। एक मतलब सुबह। प्राउड फील कर रहे हैं कि यार ज़िंदगी में कुछ आए तो कुछ अलग करके जाएंगे इस संसार में? हाँ ये तो है ही। है ना, डॉक्टर बनना एक भगवान का मानते हैं, स्वरूप मानते हैं डॉक्टर को। हाँ। और किस लेवल पे जाना चाहेंगे? गायनोलॉजिस्ट बनना चाहेंगे या कार्डियोलॉजिस्ट या फिर कोई अन्य? अभी प्लान तो कार्डियो का है, बाकी अपनी किस्मत देखते हैं कहाँ लेके जाती है। अच्छा अच्छा, चलिए अभी भावना जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती है, और कार्डियोलॉजिस्ट बनना आज के ज़माने में ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो कार्डियो के ज़्यादा मिलते हैं। हाल ही के रिसर्च के दौरान WHO के गाइडलाइन के बाद जैसे ही ये सर्वे आता है कि भाई कोरोना काल के बाद में कार्डियोलॉजिस्ट के जो मरीज़ है वो ज़्यादा बढ़ गए। तो उम्मीद है कि इन फ्यूचर आप लोग कार्डियोलॉजिस्ट अच्छी डॉक्टर बने। हाँ और आपकी जब भी काउंसलिंग हो तो आपसे हम मुलाकात जरूर करेंगे। ज़रूर। और भावना, अंतिम क्या मैसेज देना चाहेंगे मैट्रिक्स परिवार को और स्टूडेंट्स को? यही कि मतलब हर बच्चे को मौका दें, और हर बच्चे को उसकी उम्मीदों पे जो वो चाहता है उसको करने का प्लीज़ मौका दें। चाहे वो मैट्रिक्स, और प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, चाहे सीकर जाओ तब, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, दोनों में मैट्रिक्स टॉप है। तो आप बहुत अच्छे से मैट्रिक्स को चुनाव, बिना कोई हिचकिचाहट की, हेजिटेशन के आप चूज़ कर सकते हो मैट्रिक्स। बिल्कुल बिल्कुल। और भावना से मैंने बातचीत की, आप लोगों ने भावना की बातचीत से को सुना। आपका थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने खातर, और भावना थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और गंगानगर जिले के पदमपुर तहसील के अंदर आज हमें लोग मौजूद हैं, और इनके पिताजी से मेरी बातचीत की। नेक्स्ट किसी अन्य नीट क्वालिफाई के बच्चे से घर पे जाकर ये मुखातिब होंगे। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जय हिंद।